बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम एंड द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। ठीक है ना। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम जो फ्लेक्सर ऑफ द जो रिस्ट पर जो जो होगा, और एक्सटेंसर रेटिनेकुलम जो एक्सटेंसर साइड पर होगी। ठीक है, चाहे वो फुट में चले जाएं या हमारे पास हैंड में चले। ठीक है ना। ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम एंड द एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम और उसकी अटैचमेंट देखते हैं। जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, लिटिल फिंगर हमारे पास मीडियल साइड पर होती है ना। अगर हम देख तो जो हमारे पास मीडियली अटैच होता है पिजिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ द हैमर। और हम अगर लैटरल साइड पर देखें तो ये हमारे पास स्केफाइड बोन एंड द ट्रेपेजियम बोन। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रो में आती है ये बोन्स, और ये हमारे पास सेकंड रो में आते हैं। ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम बेसिकली है कि ये थिक फैशिया होता है। ठीक है ना। थिक फैशिया होता है, थिक फैशिया होता है जो कि जो उनसे कार्पल बोन्स होती हैं उसके ऊपर कवर कर रहा होता है, और इन ये चार जो उनसी बोन इस पर अटैच होता है, और दरमियान से जो फ्लेक्सर टेंडन वगैरह इस गुजर रहे होते हैं उनको ये कवर कर रहा होता है। ठीक है ना। प्लेस इन पोजीशन कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी अटैचमेंट होगी। अच्छा, और इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है उसकी जो डिस्टल पार्ट होता है ना। ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है ना, जो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, इनके पोस्टीरियर बॉर्डर, वो हमारे पास डिस्टल रिस्ट क्रीज बना रहा होता है। इस तरह क्रीसेस बन रही होती है ना, जिस तरह ये फिंगर्स पर बन रही होती है, तो वो डिस्टल क्रीज बना रहा होता है। ये जिस तरह ये डिस्टल रिस्ट क्रीज है, ये प्रोक्सिमल रिस्ट क्रीज है। ये डिस्टल क्रीज जो सा होता है उसका जो सा लोअर बॉर्डर होता है वो बना रहा होता है। और जो अगला बॉर्डर होता है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का, वो जो हमारे पास सॉरी डी फैशिया नहीं, सॉरी, एक मिनट। अच्छा, इसका जो हमारे पास डिजिटल बॉर्डर, अच्छा मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ कि ये इसका हो गया डिजिटल बॉर्डर और ये हो गया प्रोक्सिमल बॉर्डर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, जो प्रोक्सिमल बॉर्डर है ये पिछला जो है ये डिजिटल क्रीज ऑफ द रिस्ट बना रहा होता है, और जो डिजिटल बॉर्डर है ये अगले वाला है। ये हमारे पास जो पाल्मर एपिन्यूरोसिस बन रही होती है, वो किससे बन रही होती है? वो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जोन से होते हैं, उससे जोन सी बन रही होती है, उसके साथ ये कंटिन्यूस हो रहा होता है। ठीक है ना, अटैच हो रहा होता है। अच्छा, जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम है वो हमारे पास एक्सटेंसर वाली साइड पर मौजूद होता है। अच्छा, वो जोन सा हमारे पास अटैच होता है, रेडियस हमारे पास लैटरल साइड पर होती है, अल्ना हमारे पास मिडिल साइड पर होती है। तो वो अटैच होता है पिजिफॉर्म एंड द हुक ऑफ द, यहाँ ट्राइक्वेटल दिखाई गई है, हुक ऑफ द हैमर से अटैच होता है। ठीक है ना। ये जो है ये इधर भी अटैचमेंट इससे होती है, आपने ये याद रखना। इस तस्वीर में वो नहीं है लेकिन है। ठीक है ना। हुक ऑफ द हैमर एंड द पिजिफॉर्म ट्राइक्वेटर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो अगली बोन है ना, हिक ऑफ द हैमर, पिजिफॉर्म, और फिर लोअर लैटरल बॉर्डर ऑफ द रेडियस जोन है वहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है ना। इधर जो लैटरल साइड पर है वो बोन के साथ अटैच नहीं होता, जाकर रेडियस के साथ अटैच हो रहा है, लोअर लैटरल रेडियस। और ये इस तरह हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनेकुलम बन रहा होता है। ठीक है। और इसमें ये बात लिखा है कि जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम है ना, वो हमारे पास सिक्स जोन से हमारे पास वो एक तो टनल, जो जिस तरह फ्लैक्स ये एक टनल है ना, रास्ता है कि जिस तरह ऊपर से ये इस तरह थिक फैशिया जो सा कवर कर रहा है। ठीक है ना। और नीचे से वो रास्ता बन जाता है, उसे हम कहते हैं टनल है। तो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम का टनल है और आगे जो सा फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का टनल है। अच्छा, इसमें जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम का है कि ये 6 सेपरेट फिर टनल बनाता है। वो कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ना, तो ये जो थिक फैशिया ये नीचे जाता है फाइब्रस सेप्टा के तौर पर। ठीक है ना। ये नीचे जाता है और जाकर कार्पल बोन के साथ अटैच हो जाता है, ये नीचे जाता है। ठीक है ना। इस तरह ये नीचे जाती है और 6 इस तरह के हमारे पास टनल बन जाते हैं। ठीक है ना। उस टनल में से अब ऐसे अलग अलग जो 6 टनल है उनमें से फिर स्पेसिफिक जोन से टेंडन गुजर रहे होते हैं। वो फिर जो एक टनल में जितने टेंडन गुजर रहे होते हैं उनकी सनोवियल शीथ जोन सी होती है वो कॉमन होती है। ठीक है ना। अब ये इस तस्वीर में जिस तरह ये बने हुए अलग अलग ये टनल एक सिस्टम में, एक और तस्वीर में आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये जो तस्वीर है, ठीक है ना। अब देखें एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरस, ये इसका एक इस तरह वो नीचे जाकर बोन से अटैच हो रहा है, एक अलहदा टनल बन रहा है। ठीक है ना। फिर हमारा एक्सटेंसर डिजिटी मिनी जोन सा आता है, उसका अलहदा टनल बन रहा है। एक और टनल बन रहा है, उसमें एक्सटेंसर इंडाइसिस भी आ रहा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, जो प्रोफंडस है वो भी आ रहा है। ठीक है। उसके एक्सटेंसर इंडाइसिस के भी टेंडन आ रहे हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम के भी टेंडन आ रहे हैं। ठीक। और फिर एक्सटेंसर जो है ना
पॉलिसी लॉन्गस, उसका एक अलहदा टनल बन रहा है, उसकी फिर कॉमन सिनोवियल शीट है। इस टनल में जो जो टेंडन जितने भी आ रहे हैं उनकी सिनोवियल शीट कॉमन होगी, ठीक है ना। और फिर आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई लॉन्गस, इनका एक अलहदा टनल है। फिर एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसीज लॉन्गस, इसका अलहदा टनल है और कंपार्टमेंट है। इस तरह ये 6 कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम इनके ऊपर से इस तरह कवर कर रहा था, वो इस तरह 6 में डिवाइड होता है। और फाइब्रस, उसे फाइब्रस सेप्टा कहते हैं, ठीक है ना। वो जाकर फिर नीचे जाकर बोन को अटैच हो रही होती है, ठीक। अच्छा, ये फिर फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। अब फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में जो उनसे एक और चीज़ लिखता है, जो हमारे पास अल्नर वाली साइड है ना। अच्छा अच्छा, इधर अगर हम आकर देखें ना तो हमारे पास फ्लेक्सर जो जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है वो हमारे पास जहाँ पर ट्रेपीजियम वाली साइड पर अटैच हो रहा होता है, तो ये एक 2 पार्ट बना रहा होता है, एक सुपरफिशियल और एक डीप पार्ट बना रहा होता है। वो किस लिए बना होता है? जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन है ना, उसको कवर कर रहा होता है। ये डीप पार्ट हो गया और ये सुपरफिशियल पार्ट हो गया। और उसमें से टेंडन कौन सा? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का टेंडन गुजर रहा होता है और उसको अलहदा सिनोवियल शीट कवर कर रही होती है। इस तरह ये हम इसे कहते हैं सिनोवियल लाइंड टनल, सिनोवियल लाइंड टनल, ठीक है ना। ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में एक बात थी। अच्छा, फिर हमने फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में ये कहा था कि जो अंटीरियर पार्ट है ना वो पाल्मर एपिन्यूरोसिस के साथ इकट्ठा ये इसमें कौन सा? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन जो से होते हैं, और ऊपर मीडियल नर्व पड़ी है। तो ये कॉमन सिनोवियल शीट में जा रहे होते हैं ना। फ्लेक्सर पॉलिसीज लॉन्गस जोन से होते हैं, इनकी अपनी सिनोवियल शीट होती है। और इसी की बेसिस पर हम इसे क्या कहते हैं? रेडियल बर्सा जोन सा और मीडियल बर्सा कहते हैं। बर्सा असल में सिनोवियल मेम्ब्रेन ही होती है ना, वो जो एक्सटेंड हुई होती है उसी को कहते हैं। अब इनकी जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो टेंडन है, इनकी कॉमन सिनोवियल शीट को हम अल्ना बर्सा भी कहते हैं, ठीक है। ये आगे जाकर पाल्मर एपिन्यूरोसिस बनती है और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है वो उस पाल्मर एपिन्यूरोसिस के साथ अटैच हो रहा होता है। और पाल्मर एपिन्यूरोसिस भी 2 पार्ट बना रहा होता है, एक सुपरफिशियल पार्ट आता है और एक डीप पार्ट होता है। अच्छा, जो सुपरफिशियल पार्ट होता है ना वो हमारे पास जो ये होती हैं, जो हमारे पास मिडल फिंगर एंड द रिंग फिंगर जो उनसे होते हैं उनके साथ अटैच हो रहा है। और हमारे पास जो डीप पार्ट होता है वो हमारे पास जो लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर्स, क्योंकि ये 4 दे रहे होते हैं ना टेंडन, तो आगे जाकर 4 में अटैच हो रहे होते हैं। वो जो डीप पार्ट है वो हमारे पास लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के साथ अटैच हो रहा होता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। और फ्लेक्सर पॉलिसी लॉन्गेस्ट टेंडन जो होता है इसका अपना एक सिनोवियल शीट और ये स्ट्रक्चर पास हो रही होती है। अब इसको हम 3D में देखते हैं और सारा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो मैंने जो इंडिकेट किया ये कार्पल लिगामेंट है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम भी लिगामेंट है, वो भी कार्पल लिगामेंट होता है, उसको ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं। और ये भी एक कार्पल लिगामेंट है जो कि इधर से एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। इसको फ्लेक्सर रेटिनेकुलम नहीं समझना, ठीक है। इधर एक और लिगामेंट होता है कार्पल लिगामेंट, जैसे पाल्मर लिगामेंट। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम मजीद इसके थोड़ा सा आगे पड़ा होता है, ठीक है ना। ये बात ज़हननशीं। ये देखिए, अब ये ओहो सॉरी, ठीक है ना। ये देखें, ये अब हमारे पास जो सा है ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, ठीक है ना, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। अच्छा, ये देखें, अब इसके सुपरफिशियल और डीप स्ट्रक्चर जो पास करते हैं। अब एक जो सुपरफिशियल पास करती है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। अब ये मैंने वही कह रहा था कि ये देखें, ये हमारे पास जो है वो कार्पल लिगामेंट है, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम आगे पड़ा है। अब मैं इसको डाइसेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको भूलना नहीं है, फिर हम इसके रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सा आ गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, ओहो, ठीक है ना। ये मैं एक्सटेंसर रेटिनेकुलम भी ख़त्म कर दिया, तो ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस जो से इसके सुपरफिशियल जा रहा होता है। फिर अल्नर नर्व, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास अल्नर नर्व जोन से होती है वो जा रही होती है। और उससे फिर अल्नर आर्टरी, ये अल्नर आर्टरी उसकी अल्नर आर्टरी। फिर पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, ठीक है ना। ये हमारे पास अल्नर नर्व है ना। अब ये हम इधर इधर मैं क्लिक करता हूँ, 1 मिनट यार, टाइम वीडियो एक्सटेंड हो रही है, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा। ये पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। फिर परमेलिस लोंगस मसल, ठीक है। ये परमेलिस लोंगस जो था ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के साथ और जो आगे हमारे पास कंटिन्यूस हो रही होती है ना पाल्मर एपिन्यूरोसिस जो कि फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियल प्रोफंडस से बन रहे होते हैं, वहाँ कर अटैच हो रहे होते हैं। तो इसलिए परमेलिस पल्मेरिस लोंगस
और पाल्मर कुटेनिस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ये हमारा पाल्मर कुटेनिस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, क्योंकि जो मेन मीडियन नर्व है वो डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनकुलम जाती है, ठीक है ना। पाल्मर कुटेनिस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ओके, दैट इज़ द पाल्मेरस लॉन्गस। अच्छा, फिर हमारे पास ये अल्नर आर्टरी, अल्नर नर्व और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरस। ये अगर आप मीडियल से आएँ तो इस तरफ ऐसे होना है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरस, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पल्मेरस लॉन्गस और ठीक है ना। और फिर से देखते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरस, ठीक है ना, फिर अल्नर नर्व, फिर अल्नर, या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, फिर अल्नर आर्टरी, फिर पल्मेरस लॉन्गस और फिर हमारे पास आएगा पाल्मर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएंगे। और कोई रिलेशन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, असल में ये ज़्यादा ऊपर स्ट्रक्चर हो जाते हैं, जिस तरह ये सफेलिक वेन और बेजेलिक वेन आपको नज़र आ रही है, ये ज़्यादा ऊपर हो जाती है, इसलिए उसको हम उस रिलेशन में नहीं लेते। फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरस के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि इसको हम वैसे ये ऊपर से उस तरीके से पास नहीं कर रही होती, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि फ्लेक्सर रेटिनकुलम जो है उसके सुपरफिशियली पास कर रही है, ठीक है। अब हम इसके डीप स्ट्रक्चर देखते हैं, होते हैं मीडियन से लैटरल साइड पर, ठीक है ना, मीडियन से लैटरल साइड पर। अब फ्लेक्सर का डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये हमारे पास मोस्ट मिडिल साइड पर होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर डीप जा रही होते हैं। फिर ये कॉमन सेनोवियल शीथ होती है, जिसे हम अल्नर बर्सा भी कहते हैं। कॉमन सेनोवियल शीथ होते हैं, जो एक कंपार्टमेंट बन गया। फिर हमारे पास आता है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, ठीक है ना, मिडिल साइड पर। नहीं, उससे पहले आती है मेन मीडियन नर्व, ठीक है ना। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर मीडियन नर्व, फिर मीडियन नर्व के बाद आई, ठीक है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस, जो कि यहाँ पर मैं सुपर फ्लेक्सर जो फ्लेक्सर रेटिनकुलम था वो जब ट्रैपीजियम बोन के साथ अटैच हो रहा था तो एक सुपरफिशियल और डीप पार्ट दे रहा था, तो ये एक अलहदा उस पार्ट में आ जाते हैं, जिसे हमने सेनोवियल लाइन टनल कहा था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाते हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस। अब हम एक्सटेंसर रेटिनकुलम की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनकुलम है और इसके सुपरफिशियल जोन क्या जाती है, एक हमारे पास जा रही होती है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो पाल्मर कुटेनिस ब्रांच ऑफ द ये डोर्सल कुटेनिस ब्रांच ऑफ द जोन सी अल्नर हमारे पास है, डोर्सल कुटेनिस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, जो डोर्सल साइड पर आ रही होती है ना, ये हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनकुलम के सुपरफिशियली जा रही होती है, ठीक है ना। अल्नर हमारे पास मीडियल साइड होता है, तो मीडियल से अगर हम लैटरल आ रहे हैं तो मीडियल साइड पर और हमारे पास बेसिलिक वेन होती है, ये हमारे पास बेसिलिक वेन है, अगर मैं आपको ये बेसिलिक वेन, और फिर इधर फिर हमारे पास डोर्सल कुटेनिस ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, और हमारे पास जोन से ये जो सा सफेलिक वेन आ जाती है, ठीक है ना। और फिर हम मीडियल से लेटर अगर देखें तो एक बार फिर देख लेते हैं, दैट इज द पाल्म डोर्सल कुटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्ना बेसिलिक वेन, एंड दैट इज द बेसिलिक वेन, सफेलिक वेन जो उनसे लेटरल एस्पेक्ट में होती है, और पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अच्छा, अब हम डीप अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैंने कहा था कि ये 6 जोन से डिफरेंट उसमें टनल में डिवाइड कर देते थे, ये आप देख सकते हैं, ये टनल में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, 6 टनल में डिवाइड करिए। अब हमारे पास मोस्ट अगर हम मीडियल देखें तो हमारे पास आता है फ्लेक्स एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरस, ये एक अलहदा सेनोवियल शीट में होता है। फिर हमारे पास आता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनी, ये हमारे पास एक अलहदा टनल में होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडाइसिस, ये हमारे पास एक्सटेंसर इंडाइसिस कलेक्ट हो गया, और एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है ना, ये वाला, ये एक्सटेंसर इंडाइसिस और एक्सटेंसर डिजिटोरम ये एक सेनोवियल यानी कि सेनोवियल शीथ में हो रहे होते हैं, और एक कंपार्ट और टनल में आ रहे होते हैं। 3 टनल हो गए। अब चौथा टनल एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये तो चौथा टनल हो गया। अब 5वां देखते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस ब्रेविस, एक मिनट, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस ब्रेविस एंड दैट इज़ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस लॉन्गस, ये हमारे पास एक और टनल बना रहे होते हैं, ये इधर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये पढ़ें, एक ये है, एक ये है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस ब्रेविस, कार्पाई रेडियलस लॉन्गस एक्सटेंसर। और फिर आखिर पे आ जाता है एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस एक्सटेंसर पोलिस, ये अलहदा टनल बना रहे होते हैं, और ये हमारे पास छठा टनल
हो गया कंप्लीट। ये 5वां और 4 उस साइड हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब फिर एक बार अगर हम देखना चाहें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास डीप आ रही हैं, तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। एक तो हमारे पास हमारे पास एक्सेंसर कार्पियल अल्नारिस आया, एक्सेंसर डिजिटी मिनी आया, फिर एक्सेंसर डिजिटोरम आया, फिर एक्सेंसर जो सा है एक्सेंसर इंडाइसिस आया, फिर हमारे पास एक्सेंसर पॉलिसी लॉन्गस आया। और अगर हम लैटरल साइड पर जाएं तो हमारे पास एक्सेंसर पॉलिसिस ब्रेविस लॉन्गस, और फिर हमारे पास एबडक्टर पॉलिसी लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस आया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर डीप जा रही होती है। इस तरह ये हमारे पास एक्सटेंसर और फ्लेक्सर रेटिकुलम का टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको यहीं बैठे बैठे तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।